अब आ जाते हैं प्रोविज़न फॉर एडवांसेस कवर्ड बाय ईसीजीसी या डीआईसीजीसी गारंटी। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अगर गारंटी देता है, या डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अगर गारंटी देता है, तो उस टाइम में हम लोग कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 4 में आ जाइए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दे रखा हुआ? 4 लाख। ईसीजीसी कवर कितना परसेंट दे रखा हुआ है? 50%। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 4 लाख और ईसीजीसी कवर है 50%। आगे पीरियड फॉर विच द एडवांसेस हैज़ रिमेन डाउटफुल, तो मोर देन 3 ईयर रिमेन डाउटफुल ऑन 31 मार्च 2011। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है मोर देन 3 ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। आगे क्या दे रखा हुआ? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोविजन। तो हम लोग प्रोविजन किस तरह से निकालेंगे? तो आ जाइए, पहले सम्स में इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इसमें सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है? टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना दे रखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना दे रखा हुआ है? 4 लाख का, जिसमें से सिक्योरिटी कितने का दे रखा हुआ है? 1.5 लाख का। सिक्योरिटी कितने का दे रखा हुआ? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का सिक्योरिटी दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है? सिक्योरिटी हो गया 1.5 लाख के लिए, और आउटस्टैंडिंग मोर देन कितना है? 3 ईयर। आउटस्टैंडिंग कितना है? मोर देन 3 ईयर था। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। और ईसीजीसी से कितना कवर्ड था? 50%। ईसीजीसी से कितना कवर्ड है? 50%। तो आ जाइए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखना होगा हम लोग को? आउटस्टैंडिंग बैलेंस या रुपीज़। आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कितना है? 4 है, मतलब 4 लाख माइनस क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है? 1.5 लाख। तो आ जाएगा अनरियलाइज्ड बैलेंस। अनरियलाइज्ड कितना हो गया? 2.5। देखिए 4 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। 4 लाख का क्या है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। उसमें से वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगर हम लोग माइनस करते हैं 1.5 लाख, तो हम लोग के पास अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना बचा हुआ? 2.5 लाख का। अब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे ईसीजीसी। ईसीजीसी कितना परसेंट है? कवर कितना है? 50%। तो इसका 50% 2.5 का कितना होता है? 1.25। इस तरह से हम लोग के पास नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस कितना आ गया? नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस हम लोग के पास कितना आ गया? नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस में 1.25 लाख। 1.25 लाख, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए टोटल तो हम लोग 4 लाख बैंक, टोटल 4 लाख रुपया, 4 लाख क्या दे रखा होता है? एडवांस दे रखा होता है, जिसमें सिक्योरिटी कितना है उसके पास? 1.5 लाख। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है उसके पास? 2.5 लाख। लेकिन जिसमें ईसीजीसी कवर है 50%, तो 50% तो ईसीजीसी से मिल जाएगा। तो टोटल कितना ना मिलने का चांसेस है? अनसिक्योर पोर्शन कितना हुआ? 1.2 लाख हुआ ना। और ये है मोर देन 3 ईयर। आउटस्टैंडिंग कितना है? मोर देन 3 ईयर। तो मोर देन 3 ईयर के लिए कितना परसेंट हम लोग प्रोविजन बनाते थे? 100%। तो अब आ जाइए प्रोविजन कैसे बनाएंगे। तो प्रोविजन के लिए अनसिक्योर्ड पोर्शन में हम लोग 100% बनाते थे। तो टोटल अनसिक्योर कितना है? 1.25। तो 1.25 हो गया 100%। दूसरा सिक्योर्ड पोर्शन है 1.25। सॉरी, सिक्योर पोर्शन कितना दे रखा हुआ है? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना दे रखा हुआ है? 1.5 लाख का। तो सिक्योर्ड पोर्शन है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 1.5 लाख का, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। तो इस तरह से हम लोग का टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 2.75 लाख। 2.75 लाख हम लोग का क्या हो गया? टोटल प्रोविजन हो गया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ तक तो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो देखिए नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस इतना है और मोर देन 3 ईयर के लिए है, तो 100% प्रोविजन जाता है। तो ये आ गया सेम अमाउंट। और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख का है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख का, मतलब सिक्योर पोर्शन 1.5 लाख का है। तो 1.5 लाख यहाँ पे आ गया सिक्योर पोर्शन, और इसका भी प्रोविजन कितना होगा? 100% होगा। तो इस तरह से टोटल कितना हम लोग का प्रोविजन बनाना है? 2.75। इस तरह से हम लोग को 2.75 का प्रोविजन बनाना है।